ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा की साकार मुरली के मधुर वाक्य सुने। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना, नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेती, तीसरी आंख मिलती है और वह बाप को पहचान लेती है, तो निहाल हो जाते। निहाल हो जाते अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तो एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल, अर्थात कंगाल से निहाल, कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? बाबा पूछ रहा है बच्चों से, बच्चे किसके पास आते हो? रूहानी बाप के पास। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते, यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी, बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। परम माना उच्चते उच्च, तो उस एक को ही याद करना है, नजर से नजर मिला के। गायन है, अब फिर बाबा पूछ रहा है, गायन सुनाओ। नजर से निहाल कींदा सतगुरु स्वामी। तो स्वामी कौन? सतगुरु। उनका अर्थ चाहिए। नजर से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह सर्व का सदगति दाता।
सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? स्थूल आंख तो है ही नहीं, तो क्या यह आंखें? नहीं। तो कौन सी आंख मिलती है? तीसरी आंख मिलती है। तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की, जिससे आत्मा जानती है। यह हम सभी आत्माओं का बाप। बाप आत्माओं को राय देते कि मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते आत्मा ही पतित तमो प्रधान बने। किससे बात कर रहा है बाबा? आत्मा। और आत्माओं को क्या कह रहे हैं? आत्मा पतित तमो प्रधान बनी। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है कि पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनती। पाप को याद करेंगे। आत्मा तमो प्रधान बन गई जन्म लेते लेते। तो अब क्या करेंगे? हाँ, तमो प्रधान बन गई, पाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। पाप सन्मुख कहते मुझे याद कर। मैं कौन? परमपिता परमात्मा। पाप कहते हैं क्या बनो? पाप कहते हैं क्या बनो? देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी नहीं बनो, आत्म अभिमानी बन। तुम मेरे में नजर लगाओ। जैसे नजर से नजर कहते हैं ना, तो तुम मेरे में नजर लगाओ तो तुम क्या हो जाएंगे? निहाल हो जाएंगे। बस आज बाबा की सारी मुरली इसी पर है। नजर से निहाल कींदा सदगुरु स्वामी। पाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। कितनी छोटी है। जब यह आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में क्या नहीं रहा? 84 जन्म का पाठ बजाते अब आत्मा में कोई भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं,
बेहाल अर्थात कंगाल बन गई। फिर निहाल कैसे बनी? यह अक्षर भक्ति मार्ग जिस पर बाप समझाते, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते, तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनवाए। ऐसे नहीं बने। देखा ना ब्रह्मा बाबा ने कैसे कैसे चित्र बहनों को साक्षात्कार में ले जा करके चित्र बनवाए। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते कि यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते। ऐसी पढ़ाई कोई भी जन्म में नहीं पढ़ी ना। हा? न सतयुग त्रेता में पढ़ी, न द्वापर कलयुग में पढ़ी। द्वापर कलयुग में भी 63 जन्म, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ी। लेकिन यह वंडरफुल पढ़ाई बाबा इस समय ही आकर के हम बच्चों को पढ़ाते। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती। इस पढ़ाई से दिन में चले जाती। वह पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। इसमें तो बाप साफ बतलाते कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो। हम अब सोने का बर्तन बन रहे, है ना। हमारी आत्मा इस समय सोने का बर्तन बन रही, और इस आत्मा रूपी सोने के बर्तन में क्या ठहरता है? ज्ञान ठहरता है। होंगे तो मनुष्य, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है। 24 कैरेट था सतयुग में। आत्मा 24 कैरेट थी। अभी अभी 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योत जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में फर्क। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया? अभी आत्मा की ज्योत जगी हुई, इससे पहले आत्मा की ज्योत बुझी। फिर पद कैसे पाया? यह बाप ही समझाते। बाबा कहते हैं मुझे याद कर।
जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे, मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। याद करते हैं? तो बाबा क्या कह रहा है? तुम मुझे अच्छी तरह याद करोगे तो मैं भी अच्छी तरह याद करूंगा। यह भी बच्चे जान, नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती। तुम सब परवाने, उनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई मेरी पहन चले जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते, फिर कभी कभी आते, फिर चले जाते हैं। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है, उनके ही फिर शास्त्र बनते। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते। रचना को याद भी सब उनको करते। वह बाप भी है, टीचर भी है, स्वामी भी है, सतगुरु है। पर तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही एक बाप को ही कहा जाता है। वह ट्रुथ क्या आकर करते, वही पुरानी दुनिया को सचखंड बनाते। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, ये सब पीछे आते। सचखंड का किसको भी पता ही नहीं। बाकी जो अब खंड है, उनका तो सबको मालूम। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक को जानते। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुख वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र।
वो ब्राह्मण कुकवंश, वो ब्राह्मण अपवित्र, और तुम ब्राह्मण मुखवंश, और वो पवित्र। मुख, तुम मुख वंशावली बन, फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते। वहां रावण राज्य तो होता ही नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। इस छीछी दुनिया से निकाल बाबा हमको नई दुनिया में ले जाते। कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड, वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती। कैसी होती यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी न सके। यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में धर्म की ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रखा, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साइज कभी भी, आत्मा का साइज कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे बाप भी अविनाशी। वह है सुप्रीम, वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया। फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है। दो कला कम चंद्रवंशी राज्य था। फिर दुनिया पुरानी बनती जाती। पीछे और खंड आते जाते। उनको कहा जाता है, और खंड आते हैं तो बाबा फिर कहते हैं उनको क्या कहा जाता है, बाई प्रार्थ। परंतु मिक्सअप हो जाते। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वह फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो जाते हैं। वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भी फल गए होंगे। कौन कौन गया जगन्नाथ का मंदिर, देखा है वहां पर चित्र। तो जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद भिखारी है,
तो उनको भी विकारी दिखा दिया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने। उस समय के ही यह चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम, फिर अपने को हिंदू कह दिया है। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि। बाबा भारत में आते ऐसे तो नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तान में आता हूं। कहाँ आते हैं? भारत। यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदू नाम रख दिया। यह भी ड्रामा में नून है। अच्छी रीति समझाना चाहिए। यह भी नॉलेज। पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते, वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते आप वो संपूर्ण निर्विकार। जब हम विकारी बन जाते हैं तो बाबा कहते फिर तुम जाकर के मंदिरों में क्या कहते हो? आपको संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी पापी है और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। हम नीच है अथवा हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते कभी कोई सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि नानक तुम निर्विकारी। कोई भी धर्म में सिर्फ सिख की बात नहीं, सिवाय हिंदू के और कोई धर्म में कोई ऐसे नहीं कहते कि आप निर्विकारी। और हम नीच पापी, सिवाय हिंदुओं के मंदिरों में जाकर जो कहते आप हो निर्विकारी और हम हैं नीच पापी। तो बाबा क्या कह रहा है? नानक तुम निर्विकारी, हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते, वह है निर्विकारी पने की निशानी, पवित्रता का कंगन। परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते। कंगन तो बांध लिया लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। जैसे ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते, ये भी पवित्रता की निशानी। कंगन पवित्रता की निशानी। तो झूठी निशानियां रख दी। जैसे हिंदू लोग, देखो बाबा कह रहा है जनेऊ पहनते, पवित्रता की निशानी। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है। इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट, ज्ञान कल्ट। सतयुग में, सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। कलयुग में संपूर्ण संपूर्ण बाबा कह रहा है सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी और कलयुग में है संपूर्ण विकारी। तो कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके,
प्रवृत्ति मार्ग वालों के स्थापना तो बाबा ही करते, बाकी सब गुरु है। निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते यह जो कुछ तुमने पढ़ा उनसे मैं नहीं मिलता। जो कुछ पढ़ा माना जो भी वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ी उससे मैं तुमको नहीं मिलता। मैं जब आता हूं तो सबको नजर से निहाल कर देता हूं। आसारी मुरली नजर से निहाल किंदा सदगुरु स्वामी। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। यही तुम यहाँ तुम क्यों आए हो? क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाए। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते। यही 84 जन ले पतित बन फिर तुमको यह बनाने आए। बाप अपना परिचय भी देते तो नजर से निहाल भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं? एक सत्य गुरु के लिए। वह गुरु लोग तो ढेर और माताएं अबलाएं हैं भोली। गुरु बहुत और माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलेनाथ के बच्चे। शंकर के लिए कहा जाता है आंख खोली और विनाश हो गया। यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना। कोई शंकर की आंख खुली और विनाश होगा? बाबा कहते ऐसा नहीं। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं। कैसे कैसे साधन बना रहे हैं। रशिया भी, अमेरिका, ये सब कौन है, है? ये सब कौन है? यादव है। वो भी अंग्रेज, वो भी अंग्रेज। वो भी बॉम्ब्स बना रहा है, ये भी बॉम्ब्स बना रहा है। और फिर क्या करते हैं? अपने ही कुल का विनाश करते हैं। वह भी बंधे हुए, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो और जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है, और संग तोड़ो एक संग जोड़ो। एक है निराकार, सुना? और संग तोड़ो एक संग जोड़ो। आत्मा भी निराकार। बाप कहते हैं
मुझे याद। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसको कहा? हम्म? ब्रह्मा को कहा। हाँ? वो निराकार है, पतित पावन है, तो बाबा पूछ रहा है किसको कहा? हाँ? निराकार को, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर? नहीं, पतित पावन तो एक है, वह सदैव पावन ही। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। पापी सृष्टि के आदि, मध्य, अंत की नॉलेज सुनाते और सब शास्त्रों को जानते। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते। आजकल देख रहे हैं जितने भी गुरु है, शास्त्र पढ़कर, छोटी छोटी कन्याएं भी शास्त्र पढ़कर कितने बड़े बड़े टाइटल ले लेती हैं। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है क्षमा पर जीते जी मरने वाला, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा,
जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्व स्थिति श्रेष्ठ है, स्व स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। स्व स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेती है और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर कहता है। वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। अब एक इशारा 5th पॉइंट है। जैसे होली पर लोग आपस में गले मिलते हैं, ऐसे यहाँ संस्कार मिलन ही मंगल मिलन है। एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे मिक्स हो जाते, ऐसे एक दो में मिक्स होने के लिए जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव वाले बन, उतना ही सरल स्वभाव वाले बन। ओम शांति।